क्या मदरसों में हिंदू बच्चों को बहकाया जा रहा है? मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल कई किताबें पाकिस्तान से छपवाई गई हैं। मदरसों में गैर मुस्लिम को काफिर बताया जाता है। मदरसे के बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। क्या मदरसा बोर्ड भंग कर देना चाहिए? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि बिहार में मदरसों को लेकर ऐसे ही कई आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लगाए हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल बिहार में मदरसों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और ऐसे शिक्षण संस्थानों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जताई गई है। प्रियंक कानूनगो ने मदरसों के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र में इन गतिविधियों की जांच करने की मांग की है। उन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी अनुरोध किया है। प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मदरसों में तालीम उल इस्लाम और ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिनमें गैर मुस्लिम को काफिर बताया गया है। उन्होंने कहा कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी कथित तौर पर दाखिला दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। प्रियंक कानूनगो ने अपने पोस्ट में कहा कि हिंदू बच्चों को मदरसों से नियमित विद्यालयों में स्थानांतरित करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने कथित तौर पर कहा कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया ने तैयार किया है। प्रियंक कानूनगो ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपने किए गए पोस्ट में कहा, बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान में मिले और सरकारों से अनुदान में मिले पैसे से कट्टरवादी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। इस संबंध में यूनिसेफ की प्रतिक्रिया का इंतजार है। कानूनगो ने दावा किया कि मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल कई किताबें पाकिस्तान में छपवाई गई हैं और इनकी सामग्री पर शोध जारी है। उन्होंने कहा कि मदरसा किसी भी तरह से बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जगह नहीं है। बच्चों को नियमित स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को तो मदरसों में होना ही नहीं चाहिए। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे से बाहर की गतिविधि में निधि का दुरुपयोग भारत के संविधान और बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र समझौता का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि संयुक्त राष्ट्र को भारत में इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।